हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में अपने इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की। तो क्या होता है ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट, ठीक है ना। इस टॉपिक से मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, पी ब्लॉक के कुछ हैवी एलिमेंट्स, जैसे ये आपका पी ब्लॉक है, यहाँ कौन होता है, बोरान, एल्यूमिनियम, Ga, इंडमियम, टेल्यूरियम, ये होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही होती हैं। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप के, सिक्स्थ ग्रुप के, फिफ्थ ग्रुप के, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और ये ज़ीरो ग्रुप के, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। बोरान के बाद कार्बन, तो याद करने का तरीका आपको बता चुके हैं, काशी गए शंकर प्रभु। फिर फिफ्थ ग्रुप में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सबाना और बिपाशा, ओके। उससे टीपो, फक्ल, बड़ा इडियट, इसमें भी मैंने आपको बताया था, हीना, नेहा और कैटरीना जैसी सबरानी। एटॉमिक नंबर इनका 2, 10, 18, 36, 54 और 86। फ्लोरीन 9, एक कम करते जाओ बेटा यहीं से, 17, 35, 53 और 86 के बाद पहले 85, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 16, 15, 14, 13, इसका बेटा 34, 33, 32, 31, 52, 51। इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर भी हम कैसे जान लेते हैं। सिर्फ ये लर्न कर लो आप लोग, ये अपने आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, ओके। तो ये 84 हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा, 82, 81, ओके बेटा। तो ये पी ब्लॉक के कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ। जनरली ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे पीबी हो गया हमारे पास, मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिसको मैं एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे एसएन हो गया, ठीक है ना, बिस्मथ हो गया। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है बेटा। टेल्यूरियम भी होता है ऐसे इनर्ट पेयर इफेक्ट में। देखिए क्या कैसे शो करते हैं ये। सपोज दैट हमने एसएन को लिया, एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 50। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैंने आपको
पिछले किसी लेक्चर में आपको समझाया था कि जब कोई ऐसे आपके पास एलिमेंट हो जिनका एटॉमिक नंबर थोड़ा बड़ा हो, उनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, उससे पहले की इनर्ट गैस लिखो। क्या है? क्रिप्टन। एटॉमिक नंबर बेटा कितना है इसका? 36 क्रिप्टन का। अब ये कहाँ से है? 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पर कौन आएगा? 5। सबसे पहले कौन आएगा? 5s आएगा। s में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे और s में इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद आपको बताया था कि f आता है, लेकिन यहाँ पे f जो हमेशा होगा वो n-2 होगा। n क्या है? 5, 2 का मतलब 3f पॉसिबल नहीं होता, तो अब हम d की बात करेंगे। एक कम होता है s से d, n-1d लिखा जाता है, तो n-1d लिखा जाता है, तो यानी कि n-1 का मतलब 4d हो गया। और उसके बाद कौन आता है बेटा? तो हम इसको ऐसे सीरियल से अगर लिखें तो पहले 4d, पहले अच्छा वैसे लिख लो आप, पहले कौन आता है? 5s, फिर कौन आता? 4d, और फिर कौन आता? 5p। इसको सीरियल से कर दो, तो अगर आप सीरियल से कर दोगे तो पहले 4d हो जाएगा, 5s हो जाएगा और 5p हो जाएगा। d में 10 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में बचे हुए, तो जरा देखिए 36 तो क्रिप्टन तक सेम क्रिप्टन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से काउंट करिए, 36 और 10 कितने होगा बेटा? 36 और 10 46, ओके। 46 और 2 48, क्या बचा? 2। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? अब जरा देखिए, अगर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस केस में Sn की ये और ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ध्यान दीजिएगा, तो उस केस में Sn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है? +4। और ये आप देख रहे हैं Sn किस ग्रुप का एलिमेंट है? 4। तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट्स की वही होती है जो उसका ग्रुप नंबर होता है। तो ये हो गई इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके बेटा। नाउ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो अगर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो Sn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? Sn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। ऐसे भी लिख सकते हो, Sn की, इसको भी ऐसे लिख लो। तो Sn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +2 होती है। ये इसकी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है। एक्चुअल में Sn ये जो है 2+ मोस्ट या मोर स्टेबल देन दिस, और ये है लेस स्टेबल। यही रीज़न है कि आपने Sn के जो कंपाउंड सुने तो आपने SnCl2 सुना, SnCl4 नहीं सुना, क्योंकि ये कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है, सर्वाइव ही नहीं करता, ओके। लेकिन इसी ग्रुप में जब आप ऊपर आएंगे, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 4, क्यों? क्योंकि इसके कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? तो कोवैलेंट 4, तो इसलिए कोवैलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। Sn की भी 4 पॉसिबल है, लेकिन यहां से थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती हैं, तो क्योंकि लिखा मैंने यहां पर इनर पेयर इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट s ऑर्बिटल टू रिमेन अनशेयर्ड। आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अनशेयर्ड रहते हैं। इनकी यही टेंडेंसी कि आउटर मोस्ट सेल के s इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, अनशेयर्ड इन द कंपाउंड ऑफ द पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के ठीक बाद वाले, ट्रांजिशन मेटल के ठीक बाद कौन है बेटा? पोस्ट ट्रांजिशन मेटल बोलो या p ब्लॉक बोलो, बात तो वही हो गई, ओके। तो द नेम सजेस्टेड दैट
इनका ये जो नेम ही है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या सजेस्ट करता है? दैट द आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड, बहुत टाइटली बॉन्ड रहते हैं ये जो s के इलेक्ट्रॉन हैं, किसके कंपेरिजन में? p के कंपेरिजन में टू द न्यूक्लियस, किससे? इसके न्यूक्लियस से। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस तरह से भी बता देते हैं हम आपको, ये न्यूक्लियस है तो इसकी एक ऑर्बिटल ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, इस तरह से देखिए जरा, तो ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में, ये कहाँ पर है? फोर्थ में। तो ये जो 1 2 3 4 और ये रही 5, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो है ये 5p ऑर्बिटल है मान लीजिए, ध्यान दीजिए, और ये 5s ऑर्बिटल है। तो ये जो इस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं निकलते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ मोर टाइटली बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इन दीज एटम therefore most difficult to ionized are share। यही रीज़न है कि ये जो s के इलेक्ट्रॉन हैं ये मोर डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि ये शेयरिंग करें या आयोनाइज्ड हों। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको बात कर देता हूँ, आयोनाइज्ड की बात आ गई तो जैसे लेड है, पीबी मेटल। तो लेड के केस में क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 82। कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे बेटा? लेड से पहले इनर्ट गैस कौन सी? ज़ीनॉन। एटॉमिक नंबर कौन सा? 54। तो 54 के बाद कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6। तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन डालें? 6s में। कितने इलेक्ट्रॉन डाल दें? 2। फिर एक कम करके, 2 कम करके f लेकर आए, 4f। इससे 2 कम करते हैं, 2 माइनस करके n-2f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ओके, तो 2f किया तो क्या हो गया? 4f हो गया। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन d में जाते हैं, तो d क्या है? एक कम होगी, n-1 लिखा जाता। d के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है? मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये भी क्लियर करते चलते हैं हम लोग। n-1 d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो n-1 n क्या है? 6 है, तो ये 5d हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? 6p हो जाएगा। अब इसको सीरियल से लिख लीजिए और फिर इलेक्ट्रॉन भर दीजिए आप, ठीक है? लेकिन पहले सीक्वेंस से ही होता है। f में कितने होते हैं? 14। इसमें कितने होते हैं? 10। बचे कितने? 2। काउंट करिए जरा इसको। 54 और 2 कितने हो गए बेटा? 56। 56 और 10 कितने हो गए? 70। ओके, 70 और 10 कितने? 80 और 82। तो इसको सीरियल से लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4f 5d 6s और 6p। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो 4 6s2 के होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए +4, लेकिन इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। क्यों? क्योंकि ग्रुप से 2 कम होती है हमेशा। जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है, जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होगी उससे हम कितने कम कर देते हैं? उससे हम बेटा 2 कम कर लेते हैं। तो जब हम 2 कम कर लेते हैं तो क्या निकल आती है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी निकल आती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जान रहे हैं कि पी ब्लॉक के बेटा हैवी एलिमेंट्स होते हैं, उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज फाउंड इन, ध्यान रखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज फाउंड इन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप, especially in the heavier metals।
Heavier elements are metals of the third, fourth and fifth group. So two types of the oxidation state. आप देख रहे हैं दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द ग्रुप नंबर. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है? ग्रुप के नंबर के इक्वल होती है. लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कैसे होती है? लेस देन 2. ठीक है, ऑफ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के समय सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग में या आयोनाइजेशन में, जिसकी वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम हो जाती है. और वो किसकी वजह से कम होती है? ये s में जो इनर s ऑर्बिटल होती है उसके जो 2 ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोजली, ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ. इस वजह से इसे हम किस नाम से जानते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट. मेरे ख्याल से बच्चों आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉपिक है, जो मोस्टली बच्चों के साथ ये दिक्कत इस टॉपिक पे रहती है, मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा. ओके, तो ये है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं ना? ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम इस तरह से जान पाते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की. ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके बाद की हेडिंग होगी हमारी. इसको बना लीजिए आप. चलिए देखिए बेटा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. मैं आपसे बात करता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट की. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज attached by the less force of attraction then its actual nuclear charge. This force of attraction at outermost electron it reduced by, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है, रिड्यूस्ड बाय द क्यों? इनर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स. किसकी वजह से? अंदर की जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी वजह से. ओके, दिस reduction in the force of attraction at the outermost electron by the inner completely filled orbital is called screening effect. कहने का क्या मतलब है कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल हैं. ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सेल हैं, ये KLMN, ये मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल है. ये कौन सी सेल है? आउटर मोस्ट सेल है. इस आउटर मोस्ट सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे पहले की जो ये सेल है, इसमें मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये कैसी हो गई बेटा? ये कंप्लीटली फील्ड हो गई, पूरी भरी हो गई. और अब इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं. इस कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है
वो कम हो जाता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस, घट जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ध्यान दीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस ड्यू टू इनर completely filled ऑर्बिटल। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसमें कमी आ जाती है। इसी कमी को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, thus we can say Jeff is equals to Jeff actual minus S। ध्यान दीजिएगा, Jeff मतलब न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Jeff is equals to, फार्मूला लिखते हैं, Jeff actual, Jeff या Z केवल लिख लीजिए, एक्चुअल माइनस S। ये जो मैंने S लिखा है, दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है। ये तो समझ ही रहे हैं। जब एक्चुअल में जो लगते चाहिए, मान लीजिए एक्चुअल में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 है, लेकिन जेफ की वजह से 2, इसकी वजह से क्या हो जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से 2 कम हो जाता है, ये 2 रिड्यूस कर देता है 2 पॉइंट्स, तो ये क्या हो जाता है? जा करके 8 निकल आता है। ये जो 8 होता है वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ओके, नहीं समझ में आई बात? ठीक है ना? तो इस तरह से हम जेफ के लिए, मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन से मैंने बोली, समझ में आई होगी। इसको नोट करिए एक बार। नोट कर लिया? अब आप देखिए, अगर बेटा हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर क्या बात करें, अगर हम जेफ को कैलकुलेट कर लें, किसको कैलकुलेट कर लें? जेफ को। तो ध्यान दीजिए, इफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज कैलकुलेटेड, सॉरी, यदि हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कर लें, देन वी कैन फाइंड आउट द न्यूक्लियर चार्ज। तो हम ये पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है किसी एलिमेंट्स का। ओके, विच इज इफेक्टिव एट द इलेक्ट्रॉन्स, तो हम एक हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैलकुलेशन, इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द use of status rule। status rules क्या है? if screening effect is calculated, then effective nuclear charge can also be calculated। ओके, अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या आसानी से, क्या अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूज द स्टेटर। बेटा देखिए, कैलकुलेटेड by status
इफेक्ट ये क्या है, जरा देखिए। द इलेक्ट्रॉन विच इज कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन, पहले पॉइंट में देखिए, द electron which is considered for the calculation, the electrons which is considered for the calculation, it will not take part in the screening effect. It will not take part in the screening effect. Okay, it will not take part in the screening effect. The screening effect is so by 1s इलेक्ट्रॉन। द ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एक पॉइंट्स पे इस पे ध्यान दीजिए। द स्क्रीनिंग effect calculated by 1s इलेक्ट्रॉन, 1s इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान दीजिए, कौन से 1s इलेक्ट्रॉन। then every electron reduces on an attraction, then every electron reduces an attraction, then 1s electron, then every electron reduces an attraction by 0.03 यूनिट। कितना? 0.03 यूनिट। S का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कितने यूनिट को रिड्यूस करता है? 0.03 यूनिट। दस फॉर द लिथियम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, thus for the lithium effective nuclear charge, इसलिए लिथियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, न्यूक्लियर चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे? जरा ध्यान दीजिए बेटा। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 3 है। ओके, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? +3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? -3। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 नेगेटिव चार्ज, 3 प्रोटॉन्स भी इसमें होंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन करने पर हम पाएंगे बेटा क्या? 1s2 2s1, 1s2 और 2s1। s में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, पहली सेल, दूसरी सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई डाउट किसी को? तो अब हम जेफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी भी मैंने पढ़ा जेफ इज इक्वल टू जेफ एक्चुअल माइनस, अभी हमने पढ़ा जेफ इज इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस एस। ओके, तो एक्चुअल कैसे निकालते हैं?
3 Z, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, तो ये हम 3 लिख सकते हैं। Z एक्चुअल 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 क्या है ये, 2 इंटू 1s इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, और s का एक इलेक्ट्रॉन कितनी यूनिट रिड्यूस करता है, अभी मैंने बताया 0.03, तो 0.03, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखिए, 3 2 जा 6, 6 से कितना, 3 2 जा कितना हो गया, 6, ओके। तो ये आ गया, इससे माइनस करिए 3 से, तो 2.4 कितना हो गया बेटा आंसर, 2.4, ओके। 2.4 प्रोटॉन बच गए, यानी प्रोटॉन्स पर। तो इस तरह से हम इसके लिए कंसीडर करते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द पी ऑर्बिटल, ये तो आपने एस के लिए कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं तब तो कहेंगे आप सर ने बताया ही नहीं कि पी वाले के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये जो आप कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपके 12th के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर में है। अगर आप एकेडमिक हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, जानना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आपको कंपटीशन में काम आएगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, इफ electron belonging to the p orbital, then every electron reduce an attraction by 0.85 unit, ओके। मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। if electron belonging to p ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से बिलोंग करता है, p ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, देन एवरी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस एन, तो मैंने क्या बोला था कि देन एवरी इलेक्ट्रॉन reduces, then every electron reduces an attraction by 0.85 unit, okay, 0.85 unit, while remaining electron of s orbital will reduce an attraction by 0.35, while remaining electron of s orbital reduces attraction 0.35 यूनिट, ओके। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। सपोज दैट आपने लिया नाइट्रोजन, तो जब नाइट्रोजन 7 होगा इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7 प्लस के, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस के 7, ओके। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे कि s के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो 4 इंटू 0.35, क्योंकि एक s का इलेक्ट्रॉन कितना, इसके केस में जब p के लिए हो तो इतना होता है, प्लस किया, p के एक इलेक्ट्रॉन s के लिए ये होता है। अब जो p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, तो इन p के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, p के मतलब वो p के नहीं बेटा p के p सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए p में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3, तो 3 इंटू 0.35
0.85, 3 इंटू 0.85, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करने के बाद वही फार्मूला लगा देना, ठीक है। कौन सा फार्मूला? अभी अभी मैंने बताया था, जेफ इज इक्व टू जेड एक्चुअल माइनस एस मतलब स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग कितना है, ठीक है ना। एक्चुअल कितना है बेटा? 7। इलेक्ट्रॉन चूंकि कितने हैं? 7 है। इसका जो कैलकुलेशन है इसको उठाकर यहां रख लेना, ठीक है ना। 3 पॉइंट, मेरे ख्याल से मुझे लर्न है, अगर सही लर्न है तो यही आएगा 3.10। कितना आना चाहिए? 3.10। इसको कैलकुलेट कर लेना पूरा। तो जब इससे आप इसे माइनस करोगे तो 3.90 प्रोटॉन्स। ओके, ये आपके पी के जब इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए निकल आएगा। अब एवरी इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द डी ऑर्बिटल्स, फिर वही बात पी के लिए बता दिया। अगर इलेक्ट्रॉन डी में है तो जो इलेक्ट्रॉन डी को बिलोंग करेगा, कंसीडर टू रिड्यूस एन अट्रैक्शन बाय 1.0 यूनिट। ओके, एवरी इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू, नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू डी ऑर्बिटल, हर वो इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, इज कंसीडर्ड टू रिड्यूस, इज कंसीडर्ड टू रिड्यूस 1.0 यूनिट रिड्यूस्ड अट्रैक्शन बेटा, सॉरी, रिड्यूस अट्रैक्शन 0.1 यूनिट। कितने यूनिट की कमी करता है? 0.1 यूनिट की कमी कर देता है। ओके, तो इस तरह से आप टी के लिए भी निकाल देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेरिएशन की बात कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग, हमने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट ये बता दिया। वेरिएशन को थोड़ा जल्दी से बता देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम, जब किसी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम आते हैं, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। बेटा ध्यान दीजिए, मैं क्या बताने जा रहा हूं। वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन, बेटा ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट है बेटा, वेरिएशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट में कैसे वेरिएशन आता है? वेरिएशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इन ग्रुप में किस तरह से वेरिएशन होता है। ओके, वेरिएशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इन ग्रुप। जरा देखिए, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में टॉप से कहाँ आते हैं? बॉटम की तरफ आते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम आने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीज, बिकॉज द कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। देखिए, कंप्लीटली फील्ड ना बोल के आप ये बोलो कि ये साइज जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। तो साइज जब बढ़ने लगता है तो जिस वजह से क्या होता है, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करने लगता है, यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस व्हेन वी मूव, ये बेटा मैं ग्रुप का बता गया, ऐसा पीरियड का होता है, सॉरी। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा
क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करेगा, अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा, इनके बीच डिक्रीज़ कर जाएगा अट्रैक्शन, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी न्यूक्लियस से, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम पीरियड की बात करें, मैंने कहा पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। इन पीरियड की बात कर रहे हैं हम, हाँ, पीरियड में क्या करते हैं हम बेटा, लेफ़्ट से किधर जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज़ करता है बेटा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इधर से इधर जाने पर डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ था आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हमने देखा अपने इस वीडियो में। अब आप बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो लंबे हो जाएगा, ठीक है, लंबा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होती है।